हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोग के लिए ये क्लास मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में मेरे प्यारे साथियों हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बिल्कुल इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक ना, बोर्ड एग्जाम क्या आपका मंथली एग्जाम भी होगा, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और उसको याद करते रहेगा। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर ये क्लास को अगर स्किप कीजिएगा तो आप बाद में पछताइएगा, बाद में हमको मत कीजिए, कहिएगा कि सर क्वेश्चन लड़बे नहीं करता है। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करना होगा और हमसे 100% की गारंटी लिखवा लीजिए। इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम भी और मंथली एग्जाम भी दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक ना, बट आज का क्लास मेरे प्यारे साथियों फास्ट होने वाली है। ठीक ना, क्यों फास्ट होने वाले कि इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कवर करने वाले हैं। ठीक ना, और इससे पहले हम इसका बेसिक करवा चुके हैं। ओके, और हिंदी व्याकरण का जो बच्चे नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, बेसिक से जाकर क्लास कर लीजिए। और जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा वक्त ना लेंगे। ठीक ना, और इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, और कोई भी जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक ना, आप लोग करते क्या हो कि बड़े बड़े यूट्यूबर का जाके देख लेते हो और जो छोटे यूट्यूबर सही ऑब्जेक्टिव भी बताते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितना सही बताते हैं, आप उनका नहीं देखते हो, आप उनका भी देखा कीजिए। ठीक ना, क्योंकि उनका में से पूरा 100% लिखवा लीजिए, उनका में से भी लड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है। मतलब भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों उसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि जाति प्रथा। ठीक है ना, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो जाति प्रथा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा। आज की क्लास मेरे प्यारे साथियों थोड़ा फास्ट होने वाले, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज क्लास होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ना इस वीडियो में, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, बिल्कुल 100% की हमसे गारंटी ले लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम और मंथली एग्जाम इसी में से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते चलेगा मेरे प्यारे साथियों। ओके, चलिए मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है क्या, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि कार्य कुशलता के लिए। क्या, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है ना, तो ये भी मेरे प्यारे साथियों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। बोला जा रहा है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना, बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हो तो कॉपी कलम को ले लीजिए और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक ना, क्योंकि हम आपसे 100% की गारंटी लेते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम नोट करवाएंगे और याद करवाएंगे, इसी में से मेरे प्यारे साथियों फाइनल एग्जाम, ठीक ना, आपके फाइनल एग्जाम और मंथली एग्जाम दोनों में ये क्वेश्चन देखने को बिल्कुल 100% मिलेगी। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है क्या, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। मेरे प्यारे साथियों अभी तुरंत बताएं कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा कि ए हो जाएगा। ठीक है, और चलिए आप सब लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, और 10 दोस्त के पास ये वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, फैला दीजिए पूरे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बिल्कुल नोट करिएगा कि 14 अप्रैल 1894 ईस्वी। ठीक ना, 14 अप्रैल 1894 ईस्वी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या,
आदर्श समाज स्वतंत्रता समाज भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने कहे थे, ठीक है। तो इसका भी बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। आप सारे बच्चे नोट करते चलिएगा, आज की क्लास थोड़ा फास्ट होने वाली, ठीक ना। और आप सभी लोग हिंदी व्याकरण का क्लास नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक से पढ़ लीजिए, उसमें सारा एक्सप्लेन करके बता दिया गया है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में ना जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों बेरोजगारी, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। किसको, तो भीमराव अंबेडकर को। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों सी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक, ठीक ना, स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा ना स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो मेरे प्यारे साथियों रुचि पर आधारित नहीं होने का कारण, ठीक ना, रुचि पर आधारित होने के कारण, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान का निर्माण किसे कहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा कि भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये मेरे प्यारे साथियों वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी आपको बोर्ड एग्जाम में हम आपका मदद करेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम बिल्कुल इसी में से 100% की गारंटी लेते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग डेली क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक ना। और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते चलिए, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो जितना हुआ है उसमें मेरे प्यारे साथियों बेसिक से समझाया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा है कि इसमें चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कवर करने वाले, ठीक ना। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, ठीक है। और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक ना। क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आप ही का 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक ना। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। 11 नंबर का आंसर आप सारे बच्चे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, सारे बच्चे कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, मध्य प्रदेश, समस्तीपुर, बिहार और उत्तर प्रदेश। एक बात और बताइएगा कि समस्तीपुर से कितने बच्चे हैं, वो बच्चे ये, ठीक ना, कमेंट करिएगा, ठीक ना, कि हम सर समस्तीपुर से, ठीक ना। तो इसका आंसर आप सारे बच्चे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल नोट करिएगा कि भीमराव अंबेडकर। कौन, तो भीमराव अंबेडकर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भी मेरे प्यारे साथियों वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो बिल्कुल नोट करते चलिएगा, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों नोट करते चलिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ठीक ना। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों किस होगा लिखल, ठीक ना, किस परिवार में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो बिल्कुल नोट करिएगा कि दलित परिवार में, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नोट करते चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या मेरे प्यारे साथियों, भीमराव अंबेडकर के चिंतक एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। बाबा साहेब अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक, ठीक ना, रचनात्मकता प्रेरक व्यक्ति कौन थे, ठीक ना। तो 14 का बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा कि कौन था, बुद्ध था और कबीर था और ज्योतिबा फुले, ठीक ना। ये तीनों था इनका प्रेरक व्यक्ति, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी। नोट कर लीजिएगा, ये तीनों थे ना, ये प्रेरक व्यक्ति तीनों थे, ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। चलिए मेरे प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। हूँ और शुद्धराज किसकी रचना, ठीक ना, हूँ और शुद्धराज किसकी रचना है। तो बिल्कुल 15 नंबर का नोट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, अमरकांत की, ठीक ना, किनकी, तो अमरकांत की। तो ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूनांक गए थे, ठीक ना। मतलब भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूनांक गए थे, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
बड़ौदा नरेश, ठीक ना, किनके, तो बड़ौदा नरेश, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछ रहा है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है, ठीक ना, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि भीमराव अंबेडकर की, किनकी, तो भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये भी क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा कि 18 का हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। ठीक ना, भीमराव अंबेडकर का ही नाम है बाबा साहेब, ठीक ना, उनको बोला जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए आपको बता दें कि चैप्टर 1 में मेरे प्यारे साथियों 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों बताए बिल्कुल गारंटी लेते 100% की, किसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 100% की क्वेश्चन की गारंटी लेते हैं कि 18 क्वेश्चन जो हम बताए ना, तो 18 में से 18 क्वेश्चन के अंदर में कोनो न कोनो एक ठो क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएंगे। ठीक है, एक नहीं 5 भी क्वेश्चन अगर वो पूछेगा ना, तो 5 ही क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में से लड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 मेरे प्यारे साथियों लिख लीजिएगा हेडलाइन में। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए चैप्टर 2 का, बोला जा रहा है क्या, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। बोला जा रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ठीक ना, तो किनके अनुसार, तो खोखा के अनुसार। ठीक ना, किनके अनुसार, तो खोखा के अनुसार, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है क्या, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने की है। ठीक है ना, किस पात्र से है। ठीक है, तो 2 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो सेन साहब। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो अपने 10 दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों। ओके, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्या, खोखा के दांत किसने तोड़े, खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो मेरे प्यारे साथियों खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने तोड़े थे। ठीक है ना, मदन, याद रखिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं सारा वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और बिल्कुल 101% की हमसे गारंटी ले लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल लड़ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और फिर से बोल रहे हैं कि हिंदी व्याकरण की क्लास नहीं की हो तो जाकर कर लीजिए, उसमें बेसिक से एक्सप्लेन करके बताया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है ना, जाके जुड़ जाइए। ठीक है ना, जाके सारा वीडियो को देख लीजिए और समझ के नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि 1916 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, तो मेरे प्यारे साथियों सेन साहब की कार की कीमत 7,500। ठीक है ना, कितनी, तो 7,500, तो इसके बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इनका कार किस कलर की थी, तो काला कलर की। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था। वो खोखा क्या कौन थे, तो उनका बेटा था। ठीक है, सेन साहब की, और ये बदमाश भी था ज़्यादा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, मोटर कार को कोई खतरा हो जाता है, किससे हो सकता है, तो खोखा से हो सकता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन था। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन था, तो मेरे प्यारे साथियों 8 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक ना, नलिन बिलोचन शर्मा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, 1 मिनट। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, सीमा रजनी आलो शेफाड़ी आरती पोली किसकी बहनें थी, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, खोखा की। ठीक है, तो ये इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है,
मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसकी है? बोला जा रहा है क्या मैं खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह कथन किसकी है? तो मेरे प्यारे साथियों 10 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि सेन साहब की। किनकी? तो सेन साहब की। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? 20 की दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या? ठीक ना, विद्या क्या हो? तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा कि 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कहानी। ठीक ना, क्या? तो कहानी। इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ये मेरे प्यारे साथियों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। बिल्कुल 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगी और मंथली एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मार खाना मामूली बात था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है। 1 मिनट। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? बोला जा रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? ठीक है, तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 4 ऑप्शन दिया गया। ठीक है, मछली, 20 के दांत, अक्षरों की कहानी या कोई नहीं। ठीक है, इसका भी आंसर आप सारे बच्चे कमेंट कर दीजिएगा कि कितने बच्चे को हम देखेंगे कि कितने बच्चों को इसका आंसर याद है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी ना वो कैसी थी मेरे प्यारे साथियों? तो बिल्कुल नोट करिएगा कि सुशील थी। ठीक ना, सुंदर और सुशील भी थी। ठीक ना, सुंदर भी थी और सुशील भी थी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत है ना, वो शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? 15 नंबर क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा मेरे प्यारे साथियों 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। ठीक ना, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि वाकिफ शब्द का अर्थ है, वाकिफ शब्द का अर्थ है। तो इसका मेरे प्यारे साथियों 16 का नोट करिएगा कि परिचित। ठीक ना, क्या? परिचित। इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? मतलब लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा थे ना, उनका माता का नाम क्या था? तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि सत्यानावती शर्मा। ठीक ना, सत्नावती शर्मा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है कि मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? तो मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा कि गिरधर का। ठीक है ना, गिरधर लाल का। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों बी है। इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक ना, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक ना, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करिए, उसको याद करिए। ठीक है, 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। बोला जा रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जो बच्चे अगर पढ़ते होंगे डेली, ठीक ना, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में मेरे साथियों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर किए हैं। अगले वीडियो में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान ऑल पे सेट कर लीजिए और हिंदी व्याकरण का अगर बेसिक से क्लास नहीं किया तो जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए और बेसिक से क्लास कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।